अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। मेरे बुज़ुर्गों, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब जो कि मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर जो है तकरीबन 20 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसी तरीके से मेरे बुज़ुर्गों, हर आदमी इनसे जुड़ा हुआ भी है और इनकी बातों को सुनता भी है। मोटिवेशनल बातें इनकी हुआ करती हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं और लोग इनकी वीडियो को देखने के लिए तरसते भी हैं और इंतज़ार करते हैं मौलाना साहब की वीडियो कब आएगी। लेकिन हाल ही में हम चंद महीने से देख रहे हैं कि इनके बारे में जो सुनने को आ रहा है और लोग भी बड़े परेशान हैं, पता नहीं कि मामला सही क्या है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की है। तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ 16 लाख कुछ ज़ायद रकम जो है इनके बारे में बताई जा रही है। मेरे बुज़ुर्गों, मैं कई दिन से वीडियोस देख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने चाहा कि मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाऊं कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और इनके 2 भाई और इनकी भाभी के ख़िलाफ़ लोगों ने FIR भी दर्ज की है और कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया है। और मौलाना अब्दुल रशीद साहब का कुछ अभी पता नहीं है, वो कहाँ हैं, किधर हैं, और उनके चैनल पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब की 30 जून को एक वीडियो अपलोड हुई थी और उनका एक चैनल है मुफ्ती के नाम से, मुफ्ती राशिद के नाम से, उस पर तकरीबन 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उस पर जो है 16 सितंबर को एक वीडियो अपलोड हुई थी। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अब लोग इस चक्कर में हैं, भाई पता नहीं क्या मामला है। अगर मौलाना अब्दुल रशीद साहब सही हैं तो उनको सामने आना चाहिए और अपनी सफाई देना चाहिए। उनके लिए अदालत के, कोर्ट के रास्ते खुले हैं, तो उनको जो है ना अपना मामला जो है सामने लाना चाहिए लोगों के। इस तरीके से खामोशी के साथ छुप जाना और बिल्कुल जो है पता ना होना कि किधर हैं, ये चीज़ें जो है परेशान करने वाली हैं। आइए मेरे बुज़ुर्गों, पहले हम इस बात को समझ लें कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने जो कारोबार शुरू किया था, ये चीटिंग फ्रॉड का मसला नहीं है, बल्कि ये कारोबारी मसला है। और ये जितने भी लोग हैं इनके साथ में जिन्होंने पैसा लगाया था, तो ये मौलाना अब्दुल रशीद साहब को जानने वाले थे, उनको इन पर भरोसा था। अब मेरे बुज़ुर्गों, ये ज़रूरी नहीं है कि कारोबार में खाली नफ़ा होता रहे, नुकसान भी हो सकता है। और इन्होंने कोंडवा के अंदर साद मोटर्स के नाम से एक ऑफिस भी डाला था, उसमें भारी और कीमती गाड़ियों की खरीदो फरोख्त चल रही थी। वो अल्लाह पता नहीं कि क्या मामला पेश आया कि इस तरह के हादसे के शिकार हो गए हैं। और ये लोग जो है, ये लोग 2020 से जुड़े हुए थे इनके साथ में, और यह है अभी 2024 चल रहा है, इन 25 शुरू होने वाला है। अब इन लोगों से जो है ना नुकसान बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने कोंडवा पुलिस स्टेशन में मौलाना अब्दुल रशीद साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ इस तरह का मामला पेश आया, हमको कहा गया था कि हम माहाना तुमको इतना देंगे और हमें कुछ नहीं दिया गया है और हमारा इतना पैसा है। हर आदमी ने अपना बताया है कि इतना पैसा मेरा, इतना पैसा मेरा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कि अनाप शनाप बक रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई भगोड़ा कह रहा, कोई कह रहा है, इस तरह के काम करते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, जब तक हमें हकीकत हाल जो है की खबर ना हो तो हमें अपनी ज़बान को लगाम रखना चाहिए। हम किसी के बारे में अनाप शनाप न बकें जब तक सही मायने में तहकीक ना हो जाए कि मसला क्या है। मसला, एक वकील साहिबा है, लेडी कोई जो है, वो तो ये कह रही कि जितने भी फ्रॉड काम हो रहे सब मौलाना लोग कर रहे हैं। मेरी बहन, सबको क्यों घसीटना चाहती हैं आप इसके अंदर? अगर एक आदमी को गलत काम कर देता है तो आप सबको एक ही नज़र से देखना शुरू करेंगी। आप अपनी इस गलती को एतराफ़ कर लीजिए। और ये आपने जो है ना बात सही नहीं की, सब मौलाना लोग ऐसा करते हैं, हर एक के बारे में आप ऐसा कहेंगी। आपको थोड़ा कुछ तो कम से कम समझ होनी चाहिए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अब पता नहीं कि ये बात सही है या गलत है, किसने क्या कहा है, यानी किसी मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने जो मसला किया है, अब वल्लाह वो बेहतर जानते हैं। और मौलाना अब्दुल रशीद साहब एक आलिम दीन भी हैं माशाअल्लाह, और मशहूर आलिम दीन के बेटे हैं मौलाना कलंदर साहब के। तो हमें ऐसी बातों से बाज आना चाहिए।
اور میں اس ویڈیو کے ذریعے مولانا عبدالرشید صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ حضرت آپ اپنی صفائی پیش کیجئے، آپ سامنے آئیے، اس طریقے سے جو ہے نا آپ لک چھپ کے نہیں رہیے، اور لوگ نہ جانے جو ہے نا آپ کے بارے میں کیا کیا سوچیں گے، تو آپ جو ہے سامنے آ کر امت کے سامنے آ کے اپنے مسئلے کو رکھیے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے، جو بھی ہے بہرحال ان کے گھر والوں کے خلاف اس طریقے کے اناپ شناپ بکنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش بھی چل رہی ہے، جس کے تحت لوگ اس طریقے کی باتیں بنا رہے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کی پریشانی کو حل آسان کر دے، اور میرے جتنے بھی بھائی بند ہیں، ہماری جو وکیل صاحبہ جو بہن ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ بہن جو ہے آپ جو ہے تھوڑا سا ہمت، ماشاءاللہ آپ کام اچھا کر رہی ہیں، لیکن آپ سب مولانا لوگوں کے جملے مت استعمال کریے کہ جتنا بھی فراڈ چل رہا ہے یہ سب مولانا لوگ کر رہے ہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو کتنا خطرناک جملہ آپ استعمال کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اناپ شناپ بکنے سے، اناپ شناپ فالتو باتیں بولنے سے جو ہے باز آئیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر مشہور ہونا زیادہ یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے تو حاسدین بڑھ جاتے ہیں، اور انسان ایسے معاملے میں پھنس جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح، کیونکہ اب یہ کاروباری مسئلہ تھا اور نقصان ہوا ہے، یہ جتنے پارٹنر ہیں، یہ جنہوں نے پیسہ لگایا، نقصان برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مولانا اور ان کے گھر والوں کے خلاف جو ہے نا یہ چیز قدم اٹھایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھئی آپ جو ہے نا اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر اور تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کاروباری مسئلہ ہے، یہ کوئی فراڈ اور چیٹنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی فراڈ اور چیٹنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ واللہ پتہ نہیں کہ اب یہ معاملہ کیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کی تہ تک جائیے، اس کی تحقیق کریے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مولانا عبدالرشید صاحب جو ایک ادارہ بنا رہے تھے، اسکول اور مدرسہ کھول رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے اس میں ڈونیٹ بھی کیا ہے، پیسے بھی ڈالے ہیں، 100 روپے ہر جمعہ کو ڈالتے تھے۔ اب لوگ اس کے بارے میں بھی شک کرنے لگے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہ ہمارا پیسہ وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، ورنہ مولانا ہر جمعہ کو جو ہے نا یہ بات بتاتے تھے کہ یہاں تک یہ کام پہنچ چکا، یہاں تک یہ کام پہنچ چکا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔